हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिर्बन दिल्ली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो CGPSC 2018 के टॉपर गरिमा दादेव जी हैं। उनका CGPSC 2018 में 13th रैंक आया है और वो DSP पद पर अभी आए हैं। लेट्स सी, उनसे बात करते हैं। नमस्ते गरिमा। सबसे पहले शुरुआत आपको हार्दिक बधाई से देते हैं। तो 13th रैंक आने पर बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच सर। और अब बताइए कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की? जब मैं 2012 में कॉलेज पास आउट हुई तो मुझे सच में CGPSC के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर एक बार मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी और एक मेरी फ्रेंड मुझे मिली और उसने बताया कि वो CGPSC करने वाली है। तो मैंने उससे पूछा ये होता क्या है करके, तो उसने बताया कि इसमें क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं, इतना पावरफुल पोस्ट होता है, इतना सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। तो मुझे भी लगा यार मैं तो बैंक ऑफिसर बनकर रह जाऊँगी, तो मुझे भी शायद थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तो उस दिन से मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ और आज करीबन 5 से 6 साल बाद वो जर्नी आज कहीं एक मुकाम पे पहुंची है और आगे मैं चाहती हूँ कि और इसको मैं एक नया मुकाम दूँ। तो आपको कैसा फील हो रहा है 13th रैंक? आपने सोचा था कभी कि 13th रैंक? नहीं, इस बार ये था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, मेरा रिटर्न बहुत अच्छा गया था, तो चांसेस था, उम्मीद भी था कि कुछ ना कुछ तो इस बार पोस्ट शायद मैं ले लूँगी। बट 13th रैंक के बारे में इतनी उम्मीद नहीं थी। तो बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं धमतरी ज़िले में कुरुद एक जगह है, कस्बा है, वहाँ मेरे पापा मम्मी जॉब में है, टीचर है दोनों। और लेकिन बेसिकली हम लोग का गाँव है चिमरी करके, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वो पैतृक गाँव है हम लोग का। ओके, तो आपका स्कूलिंग वगैरह धमतरी से ही हुआ? जी, सबसे स्टार्टिंग में पापा जी गांव में स्कूल नहीं था अच्छा, तो मेरे को रायपुर में एडमिशन करा दिया जहाँ मेरे फैमिली के मेम्बर कुछ रहते थे। 2 साल वहाँ पढ़ाई हुई, फिर लगा कि छोटी बच्ची हम लोग कितना दिन बाहर रखेंगे, तो फिर आप गांव बुला लिए। तो 3 साल मेरी स्कूलिंग गांव में हुई है जी। उसके बाद फिर पापा जी ट्रांसफ़र कराया अपना और फिर कुरुद हम लोग शिफ्ट हुए। कुरुद में हम लोग शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी स्कूलिंग क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। फिर कॉलेज में मेरा एडमिशन RIT कॉलेज रायपुर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में BE किया मैंने जी। आपके मार्क्स मैंने देखा शुरू से बहुत ही अच्छे रहे हैं, तो अब पहले से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं, ऐसा बोला जा सकता है। ब्रिलियंट होना और मेहनती होना बहुत अलग अलग होता है और मुझे लगता है कि इस फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आपका टैलेंट और आपका मेहनत मिलता है तो आपको रिजल्ट में वो कन्वर्ट करके देता है। सिर्फ होनहार होना और सिर्फ मेहनती होना सिर्फ होनहार होना ही काफ़ी नहीं होता, मेहनती होना भी ज़रूरी होता है। आपके लिए दोनों एक बार टैलेंट अगर कम हो तो एक बार चल जाता है, बट मेहनती होना बहुत ज़रूरी होता है इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए। तो पता चल गया हमको कि टैलेंट के साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है CGPSC के लिए। ठीक है, तो आपने दिल्ली आईएएस अकेडमी से प्री और मेंस दोनों किया कि? मैंने टारगेट बैच ज्वाइन किया था जो 4 महीने का था। ओके, आपने टारगेट बैच भी फोकस किया था। उससे पहले आपने मतलब खुद से प्रिपरेशन किया कि कहीं कोचिंग? सबसे स्टार्ट में मैंने मतलब थोड़ा बहुत सेल्फ करते हुए थोड़ा बहुत अपने से जो सीनियर से मैंने उनसे मदद ली, लेकिन फिर कंटिन्यू मैं इंटरव्यू देते गई, मुझे सिलेक्शन नहीं मिलता गया, तो मुझे लगा कोई प्रॉपर क्लास की मुझे ज़रूरत है। तो फिर मैंने दिल्ली आईएएस के बारे में सुना था कि सर का काफ़ी मुझे पता चला था कि बहुत अच्छा वहाँ पे कराते हैं और मुझे ज़रूरत थी एक मार्गदर्शक की जो मुझे प्रेरित कर सके और मुझे गाइड कर सके, और सौरभ सर के रूप में मुझे वो दोनों ही मुझे मिल गया एक साथ। तो आप प्री और मेंस के लिए मतलब कई सारे विद्यार्थियों में ये रहता है कि प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इस बारे में आपका क्या कहना है? प्री और मेंस दोनों के सिलेबस तो दोनों का लगभग सेम है, बट क्या है कि जब अपन प्री करते हैं तो फैक्ट पे अपन जाते हैं और मेंस में थ्योरी में रिटन और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ये रहता है हमेशा से, जब मैं Day 1 से मैंने जो स्टार्ट की तैयारी, तो मुझे गाइड सबसे शुरू में ये चीज़ बताई गई कि बेटा तुझे एक जब हम अपन स्टार्ट करते हैं तैयारी तो 75% क्वेश्चन ऐसे जो बेसिक से स्टार्ट होते हैं और 25% ये क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े आउट ऑफ सिलेबस से होंगे या फिर ऐसे जो कि नए से क्वेश्चन जो आपके तो मेरा हमेशा फोकस था कि 75 में मैं फोकस करूँ, हमेशा से रहा। बाकी अगर टाइम बच गया या फिर लग रहा है कि ये मेरा कवर हो चुका है तो मैंने तैयारी की कुछ 25% की। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि कौन सा? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। ओके, तो ये कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा है, काफ़ी मनोबल की स्थिति रहती है, तो आपने कैसे उसको मेंटेन करके रखा, स्टेबलाइज रखा? इसमें सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा है। बोलते हैं ना कि जब आपकी बैकबोन आपका स्ट्रांग होता है तो आप चीज़ें अपने आप फेस कर लेते हो, तो मुझे हर तरीके से सपोर्ट मेरे घर वाले दिए। जब एक लड़की 26 साल का उम्र क्रॉस करती है तो घर वालों की चिंता शादी की होती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स थे जो
जिनकी चिंता थी कि मेरी बेटी अपने सपने कैसे पूरे करेगी, वो कैसे मतलब अपने आप को प्रूव कर पाएगी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब मेरा 3rd और 4th में भी नहीं हुआ टाइम में, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तेरे को छूट दे रहे हैं, तुझे जो करना है, जहाँ से क्लास करना है, जिससे तुझे गाइड करना है, तू ले, गाइडेंस लेना तू ले, और अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर, नए तरीके से फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर। ओके मैम, तो आपका इस बार इंटरव्यू बोर्ड किसके साथ रहा और उसका एक्सपीरियंस या फिर क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछे गए आपसे, पर्सनल से थे कि एकेडमिक से थे, थोड़ा सा उस पर बताइए। मेरा इस बार का बोर्ड पिछला साल के बोर्ड में मिला था, और ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे फैक्चुअल पूछे गए। और पहला स्टार्टिंग में सर छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन करने लग गए, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में, लोक साहित्य के बारे में, लोक नाट्य के बारे में, बोली के बारे में, त्योहारों के बारे में बात की उन्होंने। फिर अगले सेक्शन में सर ने मेरे होम टाउन के बारे में बात की और वहाँ की विशेषताओं के बारे में पूछा, और मेरे पर्सनल डिटेल के बारे में कुछ नाम से लेके सरनेम को लेके क्वेश्चन किया। और उसके बाद उन्होंने स्विच किया क्वेश्चन, और एक मैम जो बैठी हुई थी, उनके जो क्वेश्चन थे वो मेरे व्यवहारिक जीवन को लेके था। जैसे कि क्या मैं काम कर पाऊँगी अगर मुझे डीसी का पोस्ट दिया जा रहा है, क्या मैं वो निभा पाऊँगी। तो मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप रात को ट्रैवल कर लेती हैं अकेले। मैंने बोला यस मैम। आप कैसे आई हैं? तो मैंने बोला कि मैं बाई ट्रेन आई हूँ बिलासपुर से। आप अकेले आई हैं? मैंने बोला यस मैम, मैं अकेले आई हूँ। फिर उन्होंने बोला कितने बजे की ट्रेन में? मैंने बोला 6 से 8 की ट्रेन में रात की। तो अच्छा, रात को ट्रैवल कर लेती है मतलब। तो उन्होंने खुद क्वेश्चन करके उनका जवाब, मतलब वो खुद मुझसे यस और हाँ और ना में जवाब लेते हुए उन्होंने खुद जज कर लिया जो उनको जज करना था एक्चुअली। और उसके बाद उनका क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया इन्हीं चीज़ों में। उसके बाद फिर 3rd मेंबर पे वो आए, और 3rd वाले सर का थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। उन्होंने वीरता पुरस्कार के बारे में बात की मुझसे कि क्या होता है, कितने मतलब उसके रेंज है, कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है, और रिसेंटली किसको मिला है, और इस टाइप के क्वेश्चन किएगा। आखिरी क्वेश्चन मेरी हॉबी पे हुआ था, एक जो 4थे मेंबर थे, तो मेरी हॉबी में था योगाभ्यास ज़्यादा था मैंने। तो उसमें डीप में क्वेश्चन हो, लगभग 10 मिनट मेरा चला उसमें, लगभग जितना मैं काउंट कर पाई वहाँ पे। तो फैक्चुअल से लेके इंटरनल जो भी उसकी जो क्रियाएँ होती है, सबसे मुझसे क्वेश्चन किए गए और मैंने डेफिनेटली अच्छे आंसर दिए। स्टूडेंट्स में लगभग ये भ्रांतियाँ रहती है कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए कि 18 घंटे पढ़ना चाहिए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। मुझे एक आपको अंदर से पता होता है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको किस एनर्जी की ज़रूरत है, किस मतलब आप किस तरीके से आप एग्ज़ाम निकालते हैं। एक अंदर से सबको पता होता है कि आप कितना आप देंगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा। तो मुझे पता था कि मैं एक टारगेट सेट करती थी दिन में कि सुबह मुझे मतलब आज इतना करना है ये। अब उसमें चाहे 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 10 घंटा लगे या फिर 15 घंटा लगे। तो आपके लिए टारगेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि क्वांटिटी? जी कि कितना है आपके लिए कि मुझे आज ये टॉपिक करना है, मतलब वो एनीहाउ खत्म करना है। तो आप स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ती थी, जैसे आज ये टॉपिक तो है। यस, मेरे टारगेट बहुत छोटे हुआ करते थे कि मैं कभी 1.5 महीने का प्लान बना के नहीं पढ़ती थी कि 1.5 महीने मुझे हफ्ते भर का प्लान रहता था। उस हफ्ते में भी एक दिन का प्लान मैं करती थी। वो एक दिन का प्लान कंप्लीट हुआ तो सेकंड दिन का प्लान मैं फिर से उसके अकॉर्डिंग बनाती थी। ये भ्रांति बनी हुई है स्टूडेंट्स के बीच में कि सोशल मीडिया साइट से दूर रहना चाहिए या फिर वेबसाइट से दूर रहना चाहिए। आपके मोबाइल से, खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? या डेफिनेटली सोशल मीडिया से हमको दूरी मेरे ख्याल से बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें काम की होती है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बेकार की चीज़ें भी होती है, जहाँ एक्चुअली और माइंड ऐसा होता है ना कि इन चीज़ों में ज़्यादा लग जाता है पहले तो एक्चुअली हमको कोशिश करना चाहिए कि सोशल मीडिया से दूर रहें। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप मोबाइल स्टोरी बना लें, क्योंकि बहुत चीज़ों में मोबाइल बहुत हेल्पफुल होता है। आजकल इतने सारे नए कंटेंट आने लग गए हैं कि करंट के न्यूज़ आते हैं, आजकल ऑडियो क्लिप आते हैं, ऑडियो नोट्स आते हैं, एसेज के टॉपिक्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। और मेरी ये हैबिट थी कि जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मुझे समझ में नहीं आता था या फिर मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता था कि है क्या ये एक्चुअली, तुरंत मैं गूगल करती थी। तो मेरा फ़ोन मेरे हमेशा बाजू में होता था। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप इस लेवल पे आके मैच्योर नहीं हो पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं काम करने की। ओके, ये भी माना जाता है कि मीडियम एक बहुत बड़ा स्तर है किसी भी तैयारी प्रिपरेशन करने का। आपका कौन सा मीडियम था और आपको कोई कठिनाई या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरा हिंदी मीडियम था। और कठिनाइयों की मतलब मुझे जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे सिलेबस इसका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ मैं। संस्कृत हो गया, फिलॉसफी हो गया और कल्चर हो गया, ये सब हम लोग का हिस्ट्री हो गया, ये सब ऐसा लगता था कि हमने कभी याद तो नहीं थी चीज़ें, बट लगता था कि कहीं से हमारा जुड़ाव सा फील होता था, तो करने में ईजी जाता था।
लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था, जी। तो उस दौरान आपने कैसे मेंटली उसको प्रिपेयर किया, या फिर चैलेंज था आपके जी, लिए जी, जी, क्योंकि नया चीज़ था, जी। तो उसको कैसे हैंडल किया, प्रेशर को बेसिकली बोले तो? प्रेशर ये था कि हम एक कंफर्ट जोन में चले गए थे, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रही थी मैं, और अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया और टाइम तो सबके पास सेम था। तो मैं सर का इसमें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग को सही तरीके से गाइड किया। उन्होंने बोला कि जितना क्लास में कराया जा रहा है या फिर जितना मेरी तरफ से हो रहा है वो सफिशिएंट है। उन्होंने भरोसा दिलाया अपनी बातों से, अपनी पढ़ाई से, जो भी उन्होंने बताया क्लास में। तो मैंने सोचा कि जो सर क्लास में कराएंगे मैं वही प्रिपेयर करूँगी, और जो सर क्लास में कराते थे मैं उसी को 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार हो सके मैंने रिविजन किया उसका। तो एग्जाम में ये बेनिफिट हुआ कि एग्जैक्ट चीज़ें क्लिक कर दी गई, वहाँ पे टाइम बच गया मेरा, प्लस है ना, और जो चीज़ें पूछ रहा है मैंने वो आंसर भी कर दिया। और पेपर 7 में तो बहुत बेनिफिट रहा, क्योंकि उसमें फैक्ट लिखने पे नंबर मिले हैं इस बार, मुझे ऐसा लगता है। तो रिविजन पे मैं फोकस की थी बहुत ज़्यादा। तो ये रही हमारे साथ आज गरिमा दादेर, जिन्होंने 13th रैंक लाया CGPSC 2013 पे। DLS की पूरी टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।